हेलो एवरीवन। आज है अपनी द मैजिक बुक जर्नी का 15वां दिन यानी कि 15th डे। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हों या उस पर दोष मढ़ रहे हों तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसाय, ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आ जाती है तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति ज़रा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज़्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज़्यादा खराब होता जाता है। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की ज़रूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को ख़त्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के ज़रिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चे के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उन्हें उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या यदि किसी संबंध के ख़त्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है और यह जितनी तेज़ी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज़ नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे और उनका विवाह मेरी नज़र में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीज़ें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीज़ें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहने वक्त उन्हें करने का समय नहीं मिला। कृतज्ञता के साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सौलाभ आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है या यह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीज़ों की सूची बनाएं या उस संबंध से आपको मिला बेहतरीन चीज़ों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमज़ोर या ख़त्म होने से पहले की परिस्थितियाँ पर गैर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें।
क्योंकि वे वहाँ पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या न किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने से ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञतापूर्वक व्यक्त करें, जैसे कि नाम डैश, मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। पहला, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका हो, लेकिन इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। दूसरा, पॉल, मैं हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। तीसरा, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनमें मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। चौथा, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सब की जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए धन्यवाद। पांचवा, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। छठवां, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। सातवां, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। आठवां, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। नौवां, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। 10वां, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीज़ों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफ़ी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुँचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि ज़रूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 15 यानी कि 15 दिन ख़त्म होता है और ये यूजुअली चैप्टर से थोड़ा सा बड़ा था, इसीलिए मैं डिस्कशन को थोड़ा सा शॉर्ट रखती हूँ। और आज के डिस्कशन में मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कस करना चाहूँगी कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हमारे साथ कभी ऐसे कोई रिलेशंस होते हैं जिनसे ऑलरेडी हम लोग अपसेट हैं या एक्सपेक्ट करने के बाद भी अप टू मार्क चीज़ें नहीं रहती हैं एंड स्टिल वी आर गोइंग टू टेक सम पॉजिटिव साइड्स ऑफ देम, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि अरे अब मतलब जब कोई उम्मीद ही बाकी नहीं बची है तो अब मैं इसमें और क्या ढूंढूं जो पॉजिटिव हो। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो ऑल दीज चैप्टर्स कंटिन्यूसली, आई वुड से,
सो आप लोग को ना एक आदत पड़ जाएगी, आपके ब्रेन को एक आदत पड़ जाएगी कि आप लोग पॉजिटिव्स देखने लग जाएंगे, और उन्हें देखते देखते आपको उसी चीज़ की आदत पड़ने के कारण आपके साथ जो पॉजिटिव इम्पैक्ट और अफेक्ट्स आने लगेंगे ना, वो आपके बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है, मैं एक चाइल्डहुड फ्रेंड से मिली थी अपनी रिसेंटली। हम लोग स्कूल में साथ में थे एंड वी वर बेस्ट फ्रेंड्स, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स इन द सेंस कि मुझे उसके बाद वैसी फ्रेंड कभी नहीं मिली, और मुझे स्कूल छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, मतलब काफ़ी साल हो चुके हैं। तो मैं आप लोग को ये डिस्कस करना चाहूँगी कि जब मैं उससे दोबारा मिली थी तो आपको पता है उसमें और मुझ में क्या फ़र्क लगा था मुझे, ओनली अबाउट दीज फोकस और विजन का शिफ्ट। वो आज तक उस लूप में है। जब हम स्कूल में थे तो हम लोग बात करते थे, किसी के बारे में कुछ बोलते थे, वो आज भी वैसी है। लाइक फॉर देयर रिलेटिव्स और जो भी उनके घर वाले या वो, मतलब आई टोटली रिस्पेक्ट अबाउट देयर वॉट एवर व्यूड से प्राइवेसी और समथिंग, बट मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि वो अभी भी उसी चीज़ में थी, यार इनसे ऐसा होता है, ये वैसे हैं, ये वो। नहीं, जब मैंने उससे डिफ्रेंशिएट किया, मैं नहीं बोल रही मैं बहुत बेटर हूँ, बट मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि जब मैंने ये डिफरेंस देखा सिचुएशन में, तो मैंने सिर्फ यही देखा कि फॉर एग्जांपल अगर ये सिचुएशन मेरे साथ है तो मैं ये रिएक्ट करती। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो उसके साथ थी वो मेरे साथ भी थी, एंगल डिफरेंट था बट प्रॉब्लम्स सेम थे। बट डिफरेंस ये था ना कि अगेन ड्यू टू दिस बुक और समथिंग, बिकॉज आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड द एनर्जी वी एग्जिस्ट इन रिफ्लेक्ट्स बैक और अट्रैक्ट्स बैक, तो मैं काफ़ी चीज़ों पे अब बहुत ज़्यादा ऐसा सोचती हूँ। मैं भी हार जाती हूँ, मैं भी इंसान हूँ, कई बार मुझसे भी नहीं हो पाता है, लेकिन इसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने के साथ ना बहुत हद तक ये चीज़ बेटर होती है। लाइक वो बोलते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो उसका जो विजन था ना वो टोटली नेगेटिव था। नेगेटिव इन द सेंस जो भी प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ उन्हीं पर अफेक्ट जो भी प्रॉब्लम्स हैं सिर्फ उन्हीं पे ध्यान, मतलब उसको किसी भी अपने रिलेशन से अगर प्रॉब्लम है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, कलीग हो, जो भी हो, तो वो ना सिर्फ वही डिस्कस कर रही थी, किसी का भी कोई पॉजिटिव उसने डिस्कस नहीं किया। तो आप फील कर सकते हैं, इफ़ यू आर नॉट इन दैट कंडीशन कि आप किसी भी पॉजिटिव चीज़ को नहीं देख रहे हैं, तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी बन गई, वो आपकी एनर्जी बन गई, आप उस स्टेट में रह के कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो हमको ना धीरे धीरे, अब कोई ऐसी सिचुएशन में हो, मैं भी रहती थी पहले, बहुत टाइम तक मैं भी इस सिचुएशन में थी, और उस सिचुएशन से निकलने के लिए ना माइंड को बहुत ट्रिगर करना पड़ता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब अब ये लोग हमसे बोल रहे हैं कि किसी ऐसे संबंध को उठा के उसके बारे में पॉजिटिव देखो। अब किसी की अगर मैरिज टूट गई, अगर हम इस बुक का एग्जांपल लें, तो ऑफ कोर्स उनके बीच में इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रही होंगे कि पॉजिटिविटी की कोई होप, रे ऑफ होप ही नहीं होगी, कि मतलब रे ऑफ पॉजिटिविटी भी नहीं होगी, कि वो अगर कुछ रे ऑफ पॉजिटिविटी होती तो वो मैरिज रहती, उनके बीच में वो डाइवोर्स या अलग रहने वाली सिचुएशंस नहीं बनती। बट क्योंकि वो बनी इसीलिए वो अलग है, एंड दे आर आस्किंग कि स्टिल आप उस चीज़ में भी पॉजिटिव ढूंढो। तो ये ना स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट आप अगर इस जर्नी को फॉलो कर रहे हैं या इस चीज़ को थोड़ा बहुत भी फॉलो करने लगे, आपको इसकी आदत पड़ी, देन यू विल गेट टू नो कि इसका आइडिया लगता जाएगा आपको। अच्छा, ये बुक में ऐसा बताया ऑथर ने, अरे ये तो मैं कर लूँगी, ये थोड़ा सा रिलेटिव है। थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कंपैरेटिवली, लेकिन व्हेन यू विल गेट हैबिचुअल टू इट, इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी भी चीज़ें, देखो जो भी करोगे, आज अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उस मैरिज की बात करें तो वो लोग हमेशा नेगेटिव रह के भी रह सकते हैं, उसमें किसी और का लॉस नहीं है, बट उसमें से अगर कोई भी एक व्यक्ति ये चीज़ें फॉलो करने लग जाए तो वो उसका ही फ़ायदा है। तो आप सिर्फ खुद के फ़ायदे के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए इन चीज़ों को फॉलो करके देखिए, एंड यू विल सी अ शिफ्ट, सी अ पॉजिटिव शिफ्ट। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।